जब हम बात करते हैं ना किसी भी ग्रह के प्रभाव की, तो ग्रह का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वो कौन से नक्षत्र में है। तो जो भी अ, प्रभाव किसी जातक के ऊपर किसी ग्रह का पड़ेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से नक्षत्र में है। अब जैसे मैं आज आपको बताऊंगा कि सूर्य अगर अश्विनी नक्षत्र में हो, तो वो किस किस तरह से प्रभाव आदमी के ऊपर डालता है, जातक के ऊपर डालता है, और अलग अलग चरणों में उसका क्या प्रभाव होता है। तो उसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। जब सूर्य इस नक्षत्र में जब संक्रमण कर रहा हो और उस पर अलग अलग जो ग्रह हैं उनकी दृष्टियाँ पड़ रही हों, तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सूर्य अगर इस अश्विनी नक्षत्र में है और उस पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, तो व्यक्ति जो है क्रूर स्वभाव का होगा। उसकी जो है ना आंखें बड़ी बड़ी होंगी और लाल नज़र आएंगी। और अगर बुध की दृष्टि पड़ रही हो, तो बहुत ही ना आरामदायक जीवन व्यतीत करने वाला आदमी होगा। मतलब उसको लोग सराहेंगे कि बहुत बढ़िया इंसान है। और लेकिन जैसे जैसे ना उसकी ज़िंदगी बढ़ती जाएगी आगे, तो उसके ना प्रौढ़ावस्था में उसको धन की कमी होगी। अगर अश्विनी नक्षत्र के सूर्य को बृहस्पति देख रहा होगा, तो मतलब व्यक्ति को कई सारे अधिकार मिलते हैं। उसको ना सत्ता का सुख भी भोग मतलब मिलता है उसको। सरकार से भी लाभ उसको बहुत मिलता है। और अगर शुक्र की दृष्टि हो, तो मतलब व्यक्ति को बहुत अधिक भोग विलास में उसकी रुचि रहती है। तो मज़े मारना चाहता है इंसान। इसी सूर्य पर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो व्यक्ति है ना दरिद्रता का जीवन जीता है। उसका ना काम करने की उसकी क्षमता खत्म हो जाती है धीरे धीरे। अच्छा, किसी भी नक्षत्र में है ना, किसी भी ग्रह का जो फल है वो एक जैसा नहीं रहता। अब हमने जैसे इनको 4 चरणों में विभाजित कर रखा है किसी भी नक्षत्रों को। तो जैसे अगर सूर्य का प्रथम चरण में हो, तो ऐसा व्यक्ति ना बातों में बड़ा मधुर होता है, आत्मविश्वासी होगा बहुत ज़्यादा, है ना। एज भी उसकी अच्छी लंबी होगी, संपन्न भी होगा। और संतान की ओर से ना उसको बड़ी मतलब प्रसन्न रहेगा, वो खुश रहेगा, सुख मिलेगा उसको। लेकिन है ना उसको पित्त और वात संबंधित जो रोग है ना, वो भी उसको हो सकते हैं उनको। बात करें दूसरे चरण की, तो मतलब ऐसे लोगों की जो आयु है ना, वो थोड़ी संदिग्ध रहती है। मतलब कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता लगता। और मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ना जैसे 8 साल की आयु में उनको भयंकर खतरे झेलने पड़ सकते हैं। मतलब वैसे तो सूर्य जो है अश्विनी नक्षत्र में अच्छा माना गया है, लेकिन दूसरे चरण में अगर इंसान पैदा हो ना, तो उसका जो जो अच्छा प्रभाव है वो उसके ऊपर ना कमी देखने को मिलता है। उसके ऊपर है ना मतलब ऊपरी हवाओं का असर ज़्यादा रहता है, भूत प्रेत के जैसे लोगों का असर रहता है, या पिछले जन्म के जो कुछ अभिशाप होते हैं उनके कष्टों से ना उसको ज़्यादा कष्ट होने पड़ जाते हैं। तो अच्छा खासा ना ऊपर की स्थिति में अगर व्यक्ति हो, तो मतलब ऊपर से नीचे बहुत जल्दी आ जाता है। और एकाएक खाते पीते आदमी को ऐसे गिरवाट के भीख मांगने की स्थिति भी उसको देखनी पड़ सकती है। और मतलब घर बार भी छोड़ना पड़ सकता है, कभी देश भी छोड़ना पड़ सकता है उन लोगों को। और साथ में अगर चंद्रमा बैठ जाए, तो फिर सोच लो कि उनको फ़कीरी का जीवन ही व्यतीत करना पड़ सकता है। हाँ, अगर मतलब मंगल की दृष्टि उस पर पड़ जाए, तो थोड़ा सा मतलब फल जो है बुरा जो है वो कम हो सकता है उनका। अब तीसरे चरण की बात करी जाए, तो व्यक्ति मतलब तीसरे चरण में पैदा हुआ आदमी धनवान भी होता है, मतलब संपन्न तो हो सकता है, लेकिन है ना उसकी एज बड़ी कम होती है, उम्र बड़ी कम होती है उनकी लोगों की, मतलब कम हो सकती है। अगर मतलब ग्रह योग अच्छे नहीं है, तो उनका स्वास्थ्य बड़ा ख़राब रहता है। बात बात पर है ना हिंसक हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और मतलब नीच आचरण पर उतर आते हैं अपने लोग। और अगर मतलब चौथे चरण में अगर सूर्य हो अश्विनी के, तो ऐसा व्यक्ति प्रख्यात होगा, थोड़ा चालाक भी होगा, धनी भी होगा। मतलब समाज में एक तरह से मुखिया, जैसे मुखिया के सब गुण होते हैं कि हर तरीके से अपना साम दाम दंड भेद से काम निकलवाना, ठीक है ना। तो अच्छा नेतृत्व कर सकता है वो। राष्ट्रीय स्तर पर भी मतलब अच्छी खासी उसको ना ख्याति भी मिल सकती है। और मतलब धार्मिक अभिरुचियाँ भी उनको रहती हैं। हृदय भी स्वच्छ रहता है, निर्मल होता है उन लोग ऐसे लोगों का। और अपना जो उत्तरदायित्व जो उनका होता है, जो कार्य होता है उनको करने के लिए,
तो अच्छे तरीके से करते हैं वो लोग। यात्राएं भी अच्छे से करते हैं, बहुत उनके मतलब करने में मतलब करेंगे तो उनका भाग्योदय भी होगा उसमें भी। और उत्तरार्ध में ज़्यादा उनका भाग्योदय होता है, ऐसे लोगों का देखा गया है। तो ये था अश्विनी नक्षत्र में सूर्य का प्रभाव। आशा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आगे शेयर भी करिएगा। और मैं आगे भी आपको जो है विभिन्न जो नक्षत्र हैं उनमें अलग अलग ग्रहों का क्या प्रभाव है उसके बारे में वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।